जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ में आग लगने की घटना पर। 3 जगह आग लग चुका है, बलौदाबाजार, कवर्धा और फिर सूरजपुर। तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। कांग्रेस ये नैरेटिव सेट कर रही है कि पुलिस प्रशासन को विष्णुदेव सरकार संभाल नहीं पा रही है और उनके पुलिस प्रशासन ही कंट्रोल में नहीं है। सूरजपुर में तो ये भी नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि जब पुलिस प्रशासन की ही परिवार सुरक्षित नहीं है तो किसका परिवार सुरक्षित होगा। उनका ये कहना है, ये नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन विष्णुदेव सरकार की नहीं सुन रही है, कंट्रोल नहीं कर पा रही। लेकिन हमको जैसे अनुभव करेंगे, हमको ये नैरेटिव ध्यान में आएगा कि आग लगने की घटना, आग लगाई जा रही है। तीनों जगह देखिए घटना अलग अलग हो सकती हैं। बलौदाबाजार, कवर्धा और सूरजपुर घटना अलग अलग है, लेकिन कॉमन क्या है? आग लगना। तो हमको ये मानना है कि आग लगने की घटना हो रही है। सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे। पहले बलौदाबाजार की बात करते हैं। बलौदाबाजार में एक सतनामी समाज का पूजा स्थल था, उसको कुछ उपद्रवियों ने तो कुछ नुकसान कर गया, कुछ नुकसान किया। अब कौन उपद्रवी तत्व नुकसान किया, क्या किया, वो मामला दबने के बजाय जानबूझ होगी, जांच छानबीन होगी, उससे पहले समाज को भड़का दिया गया कि पुलिस प्रशासन उसको देख रेख नहीं कर पाई। पुलिस प्रशासन की लापरवाही थोड़ा बहुत हो सकती है, लेकिन पुलिस प्रशासन एक मानिए ना, हर ही जगह कैसे उपस्थित रहेगी। या फिर इनको इसके बाद ये तय करना पड़ेगा कि संवेदनशील मामले में कम से कम तो रहे पुलिस प्रशासन। अब इतना भड़काया गया समाज को, सतनामी समाज को, सीधा वो कलेक्टर और एसपी का कार्यालय पूरा जला दी बलौदाबाजार में। वहाँ 2 पहिए 4 पहिए वाहन पूरे जला के खाक कर दिए। कैसी मानसिकता, कैसा जहर भरा होगा, सोचिए उन्हें। ये समाज में कैसा जहर भरा होगा। समाज को तोड़ने का साजिश कौन कर रहा है? समाज को तोड़ने का प्रयास कौन कर रहा है? कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष का पूरा हाथ है। तभी तो बताइए, उनको ऐसा क्या बोला गया, ऐसा क्या किया गया कि जाओ जला दो। बलौदाबाजार की जलने की घटना आई। दूसरी घटना हम कवर्धा की बात करेंगे। कवर्धा में 2 साहू परिवार के बीच लड़ाई था। आपसी मनमुटाव था या लड़ाई था, या बोला जाए गंभीर लड़ाई रहा होगा, एक दूसरे में जम नहीं रहा होगा। लेकिन उस कांग्रेसी परिवार को, उस भाजपा परिवार के खिलाफ कितना भड़काया होगा, कितना भड़काया गया हो, मान लीजिए। इसके पीछे किनका हाथ है? उसकी घटना के बाद तो भूपेश बघेल भी पहुंचे थे वहाँ, लेकिन कितना भड़काया होगा, सोचिए। उसकी मानसिक स्थिति क्या रही होगी, वो सोच किस स्तर का रहा होगा। मान लीजिए ग्रामीण है तो पढ़ा लिखा कम होगा, लेकिन फिर भी उसकी मनोस्थिति क्या रही होगी। उसका परिवार इस विचार को कैसे स्वीकार करता हो। उस पर विचार ये डाला गया कि जाइए आप उसका घर जला दीजिए। सोचिए, मानवता तार तार करने वाला संस्कार, इंसानियत, दया, धर्म कुछ नहीं। लड़ाई था, आपस में निपट के मार पिटाई करके हिंदू समाज सोचता है कि खुश रहता है, पुलिस प्रशासन आ जाती है, एक दूसरे को कंट्रोल करती हो जाता है। लेकिन कैसी भड़काया गया होगा, सोचिए। उनको कितना भड़काया होगा। कोई व्यक्ति को कितना भड़काया जा सकता है कि वो जाके किसी का घर जला दे, हत्या कर दे। सीधा जाके उनका रात को सो रहे थे, घर जाके जला दिया गया। 4 व्यक्ति
उसमें जल के खाक हो गए। फिर पुलिस यही कहानी फिर कांग्रेसी परिवार की आई इस पर, लेकिन यही सी बात को कहानी गढ़ा गया। उसके बाद पुलिस प्रशासन उनको कंट्रोल की, जो हत्या किए या जो इस षड्यंत्र में शामिल थे उनको पुलिस प्रशासन कटघरे में खड़ा किया, उसके बाद कार्रवाई की। तो पुलिस प्रशासन पे उल्टा ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तीसरा घटना, हम लोग सूरजपुर पहुँचते हैं। सूरजपुर की घटना क्या है? एक पुलिस व्यक्ति की एक पत्नी और बच्ची को मार दिया, एक कुख्यात व्यक्ति, ठीक है मारा। लेकिन उसके बाद ये तो घटना है, उसके बाद उस व्यक्ति को पकड़ना चाहिए। कुलदीप साहू नामक व्यक्ति है, उसको पकड़ना चाहिए। उसको पकड़ने के लिए गई या फिर उसके घर में छानबीन करने गई एसडीएम, उसको कांग्रेसी दौड़ा के मार रहे हैं और बोल रहे हैं भीड़ दौड़ा मार रहे हैं। भाई किसी के घर जला दोगे तो समाज पहुंचता है देखने, वो समाज समझता है कि हमारे साथ भी हो सकता है कभी, या अपना देखता है, किसी दुख दर्द तकलीफ देखता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कम से कम जिज्ञासावश तो देखता ही जाते हैं। तो बताइए, उसके घर को जाके जला दिए सीधा। और यहाँ नैरेटिव ये सेट किया जा रहा है, जब पुलिस के परिवार सुरक्षित नहीं है तो सामान्य परिवार कैसे सुरक्षित रहेगा। और वही जब सुरक्षा करने जा रही है, उस घर परिवार को सुरक्षित की, मान लीजिए वो व्यक्ति हत्या कर दिया, लेकिन उसके परिवार की इसमें क्या गलती है बताइए। उसके परिवार को एसडीएम खाली करवा थे, घर को खाली करवा रहे थे कि उनको सुरक्षित जगह कहीं ले जा रहे थे, एसडीएम को दौड़ा के मारा गया। सोचिए, और कैसी मानसिकता के लोग हैं बताइए। कुछ भी घटना होगा जलाना है। घर अशोक कबाड़ी का, संदीप साहू का घर फूंक दिया गया, उसके 3-4 घर हैं, 3-4 घर को जला दिया गया। सोचिए कैसी मानसिकता। तो तीनों ही कहानी में घटना कॉमन है, जला देना है। बड़ौदा बाजार में जला दिया गया, कवर्धा में जला दिया गया और सूरजपुर में भी जला दिया गया। उसकी बात ये भी तक आ रही है कि वो संदीप साहू कांग्रेस का कार्यकर्ता था, एनएसयूआई का कार्यकर्ता था, लेकिन अपने ही कार्यकर्ता को ऐसे प्रताड़ित किया जा रहा है, उसको भड़काया जा रहा है कि बहुसंख्यक समाज के द्वारा, बहुसंख्यक के द्वारा, जिसकी संख्या ज़्यादा हो, उस व्यक्ति को परेशान किया जा रहा है। तो बड़ी कांग्रेस पार्टी इस समाज में अराजकता लाने का प्रयास कर रही है कि समाज टूट के विखंडन हो जाए, सब एक दूसरे में हो हल्ला मचे, लोग एक दूसरे को डर का वातावरण हो, भय का वातावरण हो। जब ये कांग्रेसी परिवार पुलिस प्रशासन को ऐसा पीट सकता है, पुलिस प्रशासन की इतनी गंभीर हालत कर सकता है। कवर्धा की घटना तो चलिए अलग विषय हो गया, लेकिन बड़ौदा बाजार की घटना और सूरजपुर की घटना कॉमन है। पुलिस प्रशासन पे ऐसा हमला किया जा रहा है। जब पुलिस प्रशासन पे हमला होगा तो समाज कैसे सुरक्षित रहेगा। जो एक भय का वातावरण बनाया जा रहा है, समाज में अराजकता लाया जा रहा है, दंगा फसाद करने की योजना बना रही है, रणनीति बना रही। खैर साहू समाज इस पे तो कम से कम चुप था, नहीं तो ये जातिवाद इसमें घुसेड़ा जा रहा था जबरदस्ती, कि जातिवाद होके ये सब तहस नहस हो जाए और सरकार गिर जाए। तो इनका मैं पूछना चाहता हूँ, इनका विचार क्या है। कैसी राक्षसी प्रवृत्ति है, सोचिए कैसे लोग हैं, कैसे संस्कार हैं, कैसी राक्षसी प्रवृत्ति है कि घर जला देना है, वो हो तो भी ना हो तो भी घर जला देना है। सोचिए
आप कैसे सुरक्षित, थोड़ा ध्यान दीजिए। आप घर में सो रहे हैं, घर जला दिया। तो लोगों से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि लोग कम से घर में देख ताक के सोएं, जग जग के सोएं और आसपास में देखें कि उपद्रवी आदमी कोई आसपास तो नहीं है, जिससे कि जलने की घटना कहीं सूचना हो। और एक दूसरे के संपर्क में रहें, कहीं जलने की घटना हो तो एक दूसरे के संपर्क में आए, पुलिस प्रशासन को बुलाएं या आग बुझाने का प्रयास करें। एक दूसरे का मज़ा ना लें। जैसा मैं सूरजपुर में देखा, समाज तो मज़ा लेने का प्रयास कर रहा था। बताइए, उस व्यक्ति का घर जल रहा है, समाज मज़ा ले रहा है। तो ऐसी घटना हो। सभी से आग्रह है कि थोड़ा समाज को जागरूक करें, आपसी मनमुटाव कम करें। आपसी मतभेद हो सकते हैं, लेकिन हमको आज नहीं कल हम तय, समाज सही सुरक्षित रहेगा तो आज नहीं कल हम तय कर सकते हैं किसको वोट देंगे, किसको वोट नहीं देंगे। लेकिन ये समाज ही नहीं रहेगा तो हम क्या वोट देंगे, क्या वोट नहीं देंगे। तो लोगों से आग्रह है कि शांति बनाए रखें और सुरक्षित रहें और एक दूसरे से संपर्क में रहें। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए।